अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो जो है सिर्फ आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में जो है मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि वैसे तो जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत सारी जो है इसकी टाइप्स हैं और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपके लिए जो है सूटेबल कौन सी है? योगा, म्यूजिक, आर्ट, या जो है डीप ब्रीथिंग, या जो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, या इसके अलावा बायोफीडबैक, कौन सी आपके लिए टेक्निक बेस्ट है? स्ट्रेस से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए, ओसीडी के से बचने के लिए, या जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए। और आप लोग जो है डेली की रूटीन में किस टेक्निक को ज़्यादा अहमियत देते हैं? म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इमोशनल मूवीज भी जो है वो देख सकते हैं, या जो है फनी जो है कॉमेडी सीन जो है उनको जो है एंजॉय करके अपने स्ट्रेस को जो है रिलीव कर सकते हैं। स्ट्रेस हर शख्स की लाइफ में किसी ना किसी तरह आता है। उससे बचने का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। अगर स्ट्रेस आता है तो आप कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं? हर शख्स कहीं ना कहीं एंजाइटी से, स्ट्रेस से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, प्रॉपर टेक्निक्स यूज करता है ताकि वो जो है सेफ हैंड हो सके, उस परेशानी से, स्ट्रेस से बच सके। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जो है पूछ रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट क्या है। बहुत सारे लोग जो है वो नीचे जो है कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, सर हमें रिलैक्सेशन टेक्निक का बताएं, ये करें वो करें। बात यह कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है? आप जो है पहले मुझे अपने इंटरेस्ट का एरिया डिफाइन करके बताएं, फिर उसके ऊपर जो है मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे जो है आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अगर म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक भी एक आर्ट है, सुनना एक आर्ट है। अगर आप सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग करना भी एक आर्ट है, एक टेक्निक है। इसके अलावा अगर आप राइटिंग करते हैं, राइटर नोट्स, कोई भी नोट्स तैयार करते हैं, कुछ अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस आउट करते हैं, तो वो भी एक आर्ट है। बात ये कि आप किस में माहिर हैं। योगा करना आपको पसंद है, गार्डनिंग करना आपको पसंद है, बुक पढ़ना आपको पसंद है, आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, आप जो है मसल जो है रिलैक्सेशन टेक्निक करते हैं, प्रोग्रेसिव या पीएमआर, या इसके अलावा आप करते क्या हैं? टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अपना डिफाइन करें एरिया कि आपकी एक्सपर्टी जो है किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में है, और जो है आप किस चीज़ में माहिर हैं। फिर आप जो है अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फायदा नहीं है कि आप जो है डिफरेंट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते रहें और आपका इंटरेस्ट भी ना हो। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको करने में मज़ा आता है, आप वो कर सकते हैं, बासानी कर सकते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो याद रखें, ज़िंदगी में अगर जो है ज़िंदगी को अच्छा बनाना है तो जो है भैया आप अपना जो है इंटरेस्ट का एरिया डिफाइन करें कि भैया आप रिलैक्सेशन टेक्निक कैसे, कौन सी और किस तरह यूज़ कर सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी से बचने के लिए, ओसीडी से बचने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है हर शख्स कहीं ना कहीं यूज़ करता है, क्योंकि वो जो है कोई परमानेंट रिलीफ नहीं देता। हमें जो है चाहिए परमानेंट रिलीफ, और वो मिलेगी रिलैक्सेशन टेक्निक से। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है और बताना कि आपका जो है बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ एरिया रिलैक्सेशन के लिए वो कौन सा है, कौन सी टेक्निक आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसके ऊपर जो है स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगा ताकि जो है आप क्लियरली जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें और जो है उसको इम्प्लीमेंट करें, और आप जो है स्ट्रेस, एंजाइटी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या जो है व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और मैं इंतज़ार में हूँगा कि आप लोग जो है कौन कौन सा कमेंट्स करते हैं अपने लिए।